क्या आपने कभी किसी ऐसे दरवाजे को देखा है जो सालों से बंद पड़ा हो, जिस पर धूल जमी हो, जाले लगे हों, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी कहानी दबी हो जो किसी की जिंदगी को बदल सकती हो? ये कहानी है एक ऐसे ही दरवाजे की जो न सिर्फ लकड़ी से बना था, बल्कि रहस्यों, भावनाओं और अधूरे रिश्तों से भी। एक ऐसी सच्ची भावनात्मक कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह कहानी है एक बेटे की, एक पिता की और उस बंद दरवाजे की जिसने दोनों के बीच की चुप्पियों को सालों तक बंद करके रखा। नाम था उस लड़के का आरव, एक शांत, समझदार और भावुक दिल रखने वाला लड़का। लेकिन बचपन से ही उसकी जिंदगी एक अजीब सी खामोशी से भरी थी। वो अपने पापा के बहुत करीब रहना चाहता था, लेकिन उसके पापा मेजर रघुवीर सिंह एक सख्त और अनुशासित फौजी थे। आरव जब भी उनसे कुछ पूछता, जवाब मिलता, बड़े हो जाओ तब समझोगे। वो हर रात उस कमरे के सामने खड़ा होता जो हमेशा बंद रहता था। घर के अंदर एक कोना था जहां कोई नहीं जाता था और उस पर एक बड़ा सा ताला पड़ा रहता। माँ कहती थी, ये पापा का कमरा है, मत जाना कभी। आरव को बचपन से उस कमरे के अंदर की दुनिया जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन डर भी था, क्योंकि पापा का गुस्सा आसमान सा था। साल बीतते गए। माँ अचानक एक बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गईं। आरव और उसके पिता दो लोग एक घर में तो थे, पर जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। न कोई बातचीत, न कोई साझा पल। फिर एक दिन एक खबर आई जिसने आरव की जिंदगी को पलट कर रख दिया। पापा को हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने कहा, शायद बहुत देर हो गई है, अगर कुछ कहना है तो अभी कह लो। आरव भागता हुआ पहुंचा। पापा आईसीयू में थे। सांसें लड़खड़ा रही थीं, आंखों में नमी थी, और पहली बार उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। माफ कर देना, मैंने बहुत कुछ छुपाया। उस कमरे के अंदर सब कुछ है, मेरी जिंदगी की सच्चाई, तुम्हारी माँ की भी। आरव कुछ समझ नहीं पाया, बस उनका हाथ थामे रहा। और कुछ ही पलों में पापा की सांसें थम गईं। शून्य, सन्नाटा और एक अधूरी बात। पापा अब नहीं थे। घर लौटकर आरव ने पहली बार उस बंद दरवाजे की ओर देखा और फिर उस पर जड़ा हुआ ताला खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही लाइट जलाई, पुरानी तस्वीरें, खत, डायरी और दीवारों पर लगी यादें सामने थीं। हर कोना बोल रहा था। एक एक पल सिसकियों में बदल रहा था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में रखी थी एक फाइल जिस पर लिखा था, आरव, जब तुम ये पढ़ो शायद मैं न रहूं। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। बेटा, मुझे पता है मैंने तुम्हें कभी गले नहीं लगाया, कभी तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेला, कभी तुम्हारी बातों पर हंसा नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ जानती थी मैं तुम्हें कितना चाहता था। पर मैं टूटा हुआ था। एक हादसे ने मुझे तोड़ दिया। मैंने एक मिशन पर अपने पूरे बटालियन को खो दिया था। मैं अकेला लौट आया। उस रात की गोलियों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन मैं मर चुका था। तुम्हारी माँ ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बस एक खोल बन गया था। फिर माँ चली गई और मैं और भी बिखर गया। ये कमरा मेरी आत्मा का बंद दरवाजा था। मैंने जो भी भावनाएं दबाई थीं, वो सब यहीं रख दी थीं। लेकिन अब ये तुम्हारा है। तुम जियो, खुलकर प्यार करो, गले लगाओ और हर वो काम करना जो मैं नहीं कर सका। आरव की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके सामने अब एक पापा नहीं, एक इंसान की टूटी आत्मा थी। उसने एक एक चीज को सहेजा। फौजी मेडल्स, पापा की डायरी, माँ की तस्वीरें, और फिर उसने वो कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। वो दरवाजा अब सिर्फ लकड़ी का नहीं रहा था। वो अब एक पुल बन चुका था जो एक बेटे को उसके पिता से जोड़ता था। कहते हैं ना, हर खामोशी के पीछे एक चीख होती है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी। इस कहानी ने हमें यही सिखाया, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे बात जरूर करें। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आरव अब हर शाम अपने बच्चों को उसी कमरे में बैठाकर कहानियां सुनाता है। वो कहानियां जो उसके पापा ने कभी उससे नहीं कहीं। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि कोई और बच्चा अधूरे रिश्तों में बड़ा हो। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो, तो आज ही किसी अपने को गले लगाइए, उनसे कहिए, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। क्योंकि कई बार एक बंद दरवाजा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने भावुक किया। और ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।